हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यम झाड़। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था परचेज, सेल्स और डिस्काउंट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, अब देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, जब भी हम लोग परचेज करते हैं, पिछले वीडियो का हम लोग एक रिकैप ले लेते हैं। जब भी हम लोग परचेज करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस हम लोग का बढ़ता है। और जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, ठीक। पर जब भी हम लोग परचेज रिटर्न करेंगे, इसको मैं शॉर्ट में P/R लिख रहा हूँ, तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग जो भी सामान खरीदे हैं उसमें से कुछ सामान वापस दे दिए, जिसके कारण हमारा खर्चा कम हो जाएगा, एक्सपेंस घट जाएगा। तो हम लोग परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं। तो जैसे परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, उसी का सेम अपोजिट ट्रीटमेंट हम लोग परचेज रिटर्न अकाउंट के साथ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन एक देखते हैं, मोहन रिटर्न्ड गुड्स ऑफ ₹500। अब यहाँ पर 500 रुपये का सामान लौटा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अफेक्टिंग अकाउंट दो देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग लौटा रहा है, मोहन रिटर्न गुड्स, यानी पहले खरीदा होगा, उसमें से कुछ सामान पसंद नहीं आया तो उसको लौटा दिया, यानी परचेज रिटर्न यहाँ पर हो रहा है। पहला अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है। दूसरा अकाउंट, क्या यहाँ पर किसी भी का भी नाम है? नहीं। तो जहाँ पर भी नाम ना हो उस ट्रांजैक्शन को हम लोग नॉर्मली सिंपली कैश ट्रांजैक्शन मान लेंगे। तो हम लोग का दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट कौन सा हो जाएगा? कैश अकाउंट। तुम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? जो परचेज रिटर्न अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, और कैश, उसके बदले में जो सामान लौटा रहे हैं उसके बदले में हम लोग को कैश मिल रहा है। तो जब भी कैश मिलता है तो उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जर्नल एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 500, ठीक। तो ये जब हम लोगों ने कैश परचेज किया और कैश में ही लौटा दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग क्रेडिट परचेज किए रहेंगे। जैसे कि सेम एग्जांपल, मोहन रिटर्न्ड गुड्स ऑफ ₹500 टू श्याम which he purchased on credit। सेम क्वेश्चन है दूसरा भी यहाँ तक, पर इसके बाद नाम आ गया और इसके बाद ये भी कंडीशन लिखा है जो कि उसने उधार पर खरीदा है। तो यहाँ पर हम लोग ने क्रेडिट परचेज किया था। तो क्रेडिट परचेज का एंट्री क्या होता था? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट हम लोग करते थे। पर यहाँ पर हम लोग उस एंट्री का उल्टा एंट्री करेंगे। यहाँ पर परचेज रिटर्न अकाउंट पहला हम लोग का अफेक्टिंग अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। दूसरा, श्याम हमारा क्या है? क्रेडिटर है, यानी हम लोगों को उसको पैसा देना है, तो वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। तो श्याम, दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट कौन सा हो जाएगा हमारे लिए? श्याम अकाउंट, जो कि क्या है? एक लाइबिलिटी है, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, ट्रीटमेंट ध्यान से देखिएगा। परचेज रिटर्न, हम लोग का खर्च कम हो रहा है, एक्सपेंस जो किए हैं वो कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग सामान लौटा रहे हैं और उसके बदले में हम लोग को कुछ पैसा मिल रहा है या क्रेडिटर कम हो रहा है। तो पहले वाले एग्जांपल में देखिए पैसा मिल रहा है, पर यहाँ पर क्रेडिटर कम हो रहा है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को तो हम लोग हमेशा क्रेडिट करेंगे। पर श्याम अकाउंट, पहले वो हमारा क्या था?
क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है? लायबिलिटी का बैलेंस नॉर्मली क्रेडिट में होता है, यानी क्रेडिटर अगर श्याम का अकाउंट अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और घटेगा तो डेबिट। यहाँ पे हम लोग श्याम को 500 रुपये का सामान लौटा दिए हैं, यानी लायबिलिटी कम हो रहा है। तो जब भी लायबिलिटी कम होगा तो हम लोग इसको यहाँ पर डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का फाइनल जर्नल एंट्री क्या आ जाएगा? श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये जब हम लोगों ने क्रेडिट परचेज किया होगा। इसके नीचे का नरेशन आपके बुक्स में लिखा होगा बीइंग गुड्स रिटर्न टू श्याम, या हाँ टू श्याम। तो मैं नरेशन छोड़ देता हूँ, नरेशन आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर चलते हैं एक यहाँ पर क्वेश्चन पर, ठीक ना। गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मोहन ऑन 1/5/2023। ठीक, ये पहला। दूसरा, यानी मोहन से 1 तारीख को 10,000 रुपये का सामान खरीदा। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली देखेंगे कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है या क्रेडिट। यहाँ पर नाम दे दिया है क्रेडिटर का, तो सिंपली हम लोग इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन या उधार पर सामान खरीदा मान लेंगे। ठीक, ऑन 8/5/2023 goods of ₹1,000 returned to मोहन। ठीक, 8 तारीख को हम लोगों ने सामान जो भी खरीदा था उसको चेक किया, जिसमें से हम लोग को 1,000 रुपये का सामान पसंद नहीं आया और उसको हम लोगों ने लौटा दिया मोहन को। ठीक, तीसरा, ऑन 13/5/2023 ₹8,200 पेड इन फुल सेटलमेंट। तो ये प्रैक्टिकल रियल लाइफ में ऐसा ही एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। अब 13 तारीख को 8,200 रुपया हम लोगों ने मोहन को पे कर दिया। ठीक, इस तीनों सिचुएशन का हम लोग यहाँ पर जर्नल एंट्री अभी पास करेंगे। ठीक, सबसे पहले गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मोहन ऑन 1 तारीख। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? सिंपली परचेज का यहाँ पर क्रेडिट परचेज हो रहा है, तो पहले वाले सिचुएशन में हम लोग का क्रेडिट परचेज हो रहा है। पहला अफेक्टिंग अकाउंट कौन सा हो जाएगा? परचेज अकाउंट। दूसरा, मोहन अकाउंट। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। परचेज अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा क्योंकि खर्च है, खर्च डेबिट होगा। मोहन अकाउंट हमारे लिए लायबिलिटी है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो हम लोग का पहला जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। कितना? 10,000 रुपये और 10,000 रुपये। ये हम लोग का ट्रांजैक्शन किस दिन हुआ है? ये ऑन 1/5/2023। तो ये डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। जब आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे तो यहाँ पर एक डेट का कॉलम होता है, इसमें आप डेट लिखेंगे 1/5/2023। ठीक, मैं बिना फॉर्मेट के सिर्फ समझाने की वजह से आपको ये कर रहा हूँ, ये नीचे नहीं लिखेंगे। ठीक, तो पहला एंट्री हम लोगों ने सामान खरीदा। दूसरा, हम लोगों को कुछ सामान पसंद नहीं आया। यहाँ पर ऑन 8/5/2023 गुड्स ऑफ 1,000 रिटर्न टू मोहन।
₹1000 का सामान हम लोग मोहन को रिटर्न कर दिए। अब हम लोग देखें क्या हम लोग कैश में परचेज किए हैं क्रेडिट में, तो हम लोग को मिलेगा कि हम लोगों ने क्रेडिट या उधार पे सामान खरीदा है। तो हम लोग ऐसा तो है नहीं कि उधार पे सामान खरीदा और लौटाएंगे तो उसको हम लोग को पैसा दे देगा, ऐसा नहीं होगा। तो उधार पर ही वो कम उधार हो जाएगा हम लोग का। तो पहला हम लोग का अफेक्टिंग अकाउंट कौन सा हो जाएगा? परचेज रिटर्न अकाउंट। और दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट कौन सा हो जाएगा? मोहन अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, यहाँ पर एक्सपेंस हम लोगों का कम हो रहा है। परचेज में एक्सपेंस बढ़ता था, परचेज रिटर्न में हम लोग का एक्सपेंस कम होता है। तो एक्सपेंस जब भी कम होता है उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। मोहन पहले हम लोग का लायबिलिटी था यहाँ पर अब वो लायबिलिटी कम हो रहा है। तो लायबिलिटी जब भी कम हो तो उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। 1000 चूँकि ₹1000 का सामान यहाँ पर हम लोगों ने लौटाया है। और फिर से यहाँ पर आप डेट लिखेंगे 8/5/23। ठीक, 8 तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुआ। अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि हम लोगों ने ₹10,000 का सामान खरीदा और ₹1000 का सामान लौटा दिया, तो हम लोग को पे कितना करने का होगा? ₹9,000। ठीक, तो इसको अभी ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 13 तारीख को क्या हुआ। ऑन 13/5/2023 8200 पेड इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ पर एक शब्द है फुल सेटलमेंट। अगर ये शब्द नहीं होता तो हम लोग कैश ट्रांजैक्शन को 8200 से ही शो करते, इसका मतलब आगे कुछ पेमेंट होने वाला है। पर यहाँ पर फुल सेटलमेंट का टर्म यूज़ कर दिया गया है। इसका मतलब उस 9,000 जो हम लोग को 9,000 यहाँ पर पे करना है, चूँकि 10,000 का सामान 1,000 लौटा दिए, उसमें से सिर्फ 8200 ही हम लोगों को पे करना है। यानी 800 हम लोगों को डिस्काउंट मिला। इसका हम लोग एक वो बना लेंगे। हम लोग को ₹10,000 टू पे माइनस रिटर्न कितना? यहाँ पर ₹1,000 का पहले पे करना है 10,000, रिटर्न कर दिया 1,000। तो यहाँ पर हम लोगों को कितना पे करना है? एक्चुअल पे 9,000। ₹9,000 पे करना चाहिए था अगर कायदे से देखा जाए तो, पर हम लोगों ने पे कितना किया है? पेड कितना? 8200। तो ये ₹800 हमारे लिए क्या है? डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड का मैंने ट्रीटमेंट पिछले वीडियो में आपको बताया था। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का अफेक्टिंग अकाउंट कौन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले पे किए हैं, तो यानी कैश में हम लोग पेमेंट किए होंगे, पहला अफेक्टिंग अकाउंट कैश अकाउंट। ठीक, दूसरा मोहन हम लोग का जो लायबिलिटी था उसको हम लोगों ने कम कर दिया, यानी उसको पे कर दिया। तो मोहन अकाउंट हम लोग का दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट हो जाएगा। तीसरा हम लोग को डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड, ₹800 का हम लोग को डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट देखते हैं। कैश यहाँ पर हम लोग पे कर रहे हैं, तो एसेट कम हो रहा है, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक, मोहन हमारा क्या है? लायबिलिटी, लायबिलिटी भी कम हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट। ठीक, डिस्काउंट रिसीव्ड ये हमारा क्या है? इनकम। इनकम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये हमारा क्या है? इनकम। इनकम बढ़ता है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। अब कितने कितने अमाउंट से कैश हम लोग कितना पे किए? 8200। मोहन को कितना पे करना था हम लोगों को? 9,000। तो मोहन उतने ही अकाउंट से डेबिट भी हो जाएगा जितने अकाउंट से क्रेडिट हुआ था। और यहाँ पर हम लोग को कितना डिस्काउंट मिला? ₹800 का। तो यहाँ पर हम लोग का जर्नल एंट्री हो जाएगा मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब यहाँ पर सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट मत लिखिएगा, ठीक ना, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट तो समझने में थोड़ा आसानी पड़ेगी। ठीक,
8200 और 800। ये हम लोग का एंट्री है कितने तारीख को? 13/5/23 को। ये हम लोग का एंट्री हो गया। तो एक फुल फ्लैश्ड यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है। ठीक, बुक में इससे हार्ड क्वेश्चन परचेज सेल में नहीं आएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। परचेज रिटर्न है तो सेम इसका चीज़ हो जाएगा उल्टा, रिवर्स सेल्स रिटर्न। आइए देखते हैं। सेल्स रिटर्न। ठीक, अब देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, सेल्स हमारे लिए क्या है? इनकम है, और इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं। ये हम लोगों को पता है, सेल्स हमारे लिए इनकम है और इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं सिंपली। तो जब भी सेल्स होता है तो हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखते हैं। ठीक, पर मान लीजिए आपने कुछ सामान बेचा किसी को और वो सामान किसी को पसंद नहीं आया और वो सामान वापस हम लोग को लौटा दिया गया है, तुम लोग का इनकम भी कम हुआ। ठीक ना, तो सेल्स रिटर्न, इसको मैं ऐसे करके लिखूँगा शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर इनकम क्या हो रहा है? यहाँ पर सेल्स रिटर्न में कम हो जा रहा है। सिंपली जब सेल्स हो रहा था तो हम लोग को इनकम बढ़ रहा था क्योंकि पैसा आ रहा था, पर जब सेल्स रिटर्न हो रहा है तो पैसा हम लोग को देना पड़ रहा है। जब वो हम लोग को सामान देगा तो उसके बदले में हम लोग को उसको पैसा देना पड़ेगा, जितने का वो सामान हम लोग को दे रहा है वापस कर रहा है। तो इसका मतलब इनकम कम हो रहा है। इनकम जब भी कम होता है इसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो आपको समझ आ गया, सेल्स रिटर्न को हम लोग इस जो भी जर्नल एंट्री करेंगे उसमें डेबिट करेंगे। ठीक, एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स ऑफ रुपीज़ 1500 रिटर्न। ठीक, अब जहाँ पर भी कोई भी नाम ना हो, कुछ भी ना हो, तो हम लोग सिंपली इसको कैश सेल्स मान लेंगे और कैश रिटर्न ही मानेंगे। ठीक, पहला अफेक्टिंग अकाउंट सेल्स रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर सेल्स रिटर्न किया जा रहा है। ठीक ना, 1500 रुपये का, और दूसरा उसके बदले हम लोग को कैश देना पड़ रहा है, तो दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट कैश अकाउंट। ठीक, हम लोग कभी देखें कि सेल्स रिटर्न को हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक ना, और कैश हम लोगों को देना पड़ रहा है, तो एसेट, इसका मतलब कम हो रहा है, इसका मतलब एसेट कम हो रहा है। तो एसेट कम जब भी होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा जर्नल एंट्री? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500। ये हम लोग का जर्नल एंट्री। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम लोग क्रेडिट सेल कर रहे होंगे। गुड्स ऑफ रुपीज़ 2000 रिटर्न बाय राम। अब यहाँ पर टू और बाय का बहुत ध्यान रखेंगे। जब भी आप रिटर्न टू राम, अगर यहाँ पर बाय के बदले टू होता तो यानी राम को लौटा रहे हैं, तो वो परचेज रिटर्न हो जाता। पर यहाँ पर एक शब्द बदल दिया गया है, उसको बाय कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर टू श्याम, यहाँ पर मोहन रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज़ 500 टू श्याम, यानी श्याम को। तो इसका मतलब ये परचेज रिटर्न है। जब भी बाय यहाँ पर शब्द आ जाए यानी राम के द्वारा। ठीक, यानी 2000 रुपये का सामान राम के द्वारा हमें वापस दिया गया है। तो टू और बाय में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग का अफेक्टिंग अकाउंट, तो जब हम लोग बेचें, अब यहाँ पर नाम आ गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग का सेल्स रिटर्न अकाउंट अफेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग बेचे और उसमें से कुछ सामान वापस आ गया है। अब मान लीजिए जब हम लोगों ने बेचा होगा, क्रेडिट सेल किया होगा, तो हम लोगों ने क्या एंट्री पास किया होगा? डेटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी देनदार जो हम लोग को पैसा देगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या है? हमारा इनकम है। हम लोग सिंपली तब ये एंट्री पास किए होंगे। पर यहाँ पर वो डेटर कम हो रहा है,
क्योंकि वो कुछ सामान हम लोग को वापस कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट हम लोग क्या हो जाएगा, राम अकाउंट। राम हमारा क्या है, डेटर। डेटर यहाँ पर कम हो रहा है क्योंकि 2,000 रुपये का सामान लौटा रहा है, यानी उतना उसको कम देना है, तो डेटर कम हो रहा है। तो डेटर जब भी कम हो उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, और सिंपली यहाँ पर सेल्स रिटर्न को तो हम लोग डेबिट करते ही हैं, ठीक। तो हम लोग का एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कितना, 2,000 2,000 हम लोग का एंट्री हो जाएगा। अब एक और फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले उसमें किया था परचेज में। 3 पॉइंट लिखता हूँ। ऑन दूसरा, सोल्ड गुड्स ऑफ 25,000 टू राम ऑन 5/7/2023। दूसरा, राम रिटर्न गुड्स ऑफ ₹3,000 ऑन 8/7/2023। 3,000 रुपये का सामान हम लोग को 8 तारीख को राम ने लौटा दिया। पेमेंट राम पेड ₹20,000 इन फुल सेटलमेंट ऑन 15/7/2023। 15 तारीख को हम लोगों को 20,000 रुपया फुल सेटलमेंट में पे कर दिया। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या, आगे उसको और पेमेंट नहीं करना है, यहीं पर उसका अकाउंट सेटल हो गया, ठीक। इसका हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले सोल्ड गुड्स टू इतना टू राम, तो हम लोग सिंपली सेल्स का एंट्री करेंगे, और वो भी कौन सा सेल, क्रेडिट सेल। यहाँ पर कौन सा सेल हुआ है, क्रेडिट सेल हुआ है, क्योंकि नाम यहाँ पर आ गया है, कोई भी पैसा या कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम लोग क्रेडिट सेल करेंगे। अफेक्टिंग अकाउंट कौन कौन सा, सेल्स अकाउंट, और दूसरा क्या है, राम को बेचे हैं तो राम अकाउंट। राम हमारा क्या है, डेटर है। सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इनकम है। डेटर को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, एसेट है। हम लोग का जर्नल एंट्री क्या आ जाएगा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000। ये कितने तारीख को, ये 5 तारीख को 5/7/23 को ये ट्रांजैक्शन किया गया है, ठीक। उसके बाद दूसरा, राम रिटर्न गुड्स ऑफ 3,000, यानी 3,000 रुपये का सामान 8 तारीख को लौटा दिया गया राम के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोगों को सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो पहला अफेक्टिंग अकाउंट कौन सा होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट। दूसरा, किसके द्वारा लौटाया जा रहा है, राम के द्वारा। क्या उसको अभी हम लोग कैश सेल कर दिए हैं, नहीं। क्या कोई भी कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, नहीं। तो सिंपली हम लोग उसी के अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो राम अकाउंट ही हम लोग का दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट होगा, ठीक। सेल्स रिटर्न को हम लोग डेबिट करेंगे, सेल्स किए हैं तो सेल्स को क्रेडिट, सेल्स रिटर्न को डेबिट, ठीक। मैं इसको पहले ही समझा चुका हूँ क्यों डेबिट करेंगे। राम अकाउंट, ये हम लोग का डेटर था, इसको हम लोगों को 25,000 रुपया देना था, पर इसने 3,000 रुपया का सामान हम लोगों को लौटा दिया, तो अब इसको 3,000 रुपया कम देना होगा, यानी डेटर कम हो रहा है। डेटर हमारा क्या है, एसेट है। एसेट जब भी कम हो तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। तो हम लोग का एंट्री क्या आ जाएगा, राम अकाउंट, सॉरी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट।
कितने रुपए का सामान हम लोग को लौटा दिया गया है? 3,000 रुपये का सामान। कितने तारीख को? 8/7/23, 8 तारीख को ये सामान लौटा दिया। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। राम पेड ₹20,000 इन फुल सेटलमेंट ऑन 15/7। 15 तारीख को टोटली 20,000 रुपये हम लोगों को लौटा, उसके द्वारा प्राप्त हुआ, या उसने 20,000 रुपया पे किया। अब यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। टू पे, कितना पे करना था? 25,000 माइनस रिटर्न कितना? 3,000 रुपये का। एक्चुअल पे कितना करने का होगा? 25,000 में से 3,000 का सामान लौटा दिया तो उसको 22,000 तो अभी पे करना का होगा, पर माइनस पेड कितना पे किया? 20,000 रुपये यहाँ पर पे किया है। 22,000 रुपया पे करना था, पर यहाँ पर 20,000 रुपया पे किया है, तो हम लोग को डिस्काउंट क्या मिला? डिस्काउंट गिवन या अलाउड, हम लोग एक टर्म लिखेंगे, यानी 2,000 रुपये का हम लोग उससे कम पैसा लिए, ये कह सकते हैं नहीं, तो कम पैसा लिए उसको हम लोग एक टर्म देते हैं डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट गिवन। 2,000 रुपये का उसको हम लोग डिस्काउंट दे दिए, ठीक। तो हम लोग का अफेक्टिंग अकाउंट सबसे पहले कौन कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, क्योंकि पैसा कैश में ही पे किया है वो। दूसरा राम अकाउंट, और तीसरा हम लोग डिस्काउंट अलाउड। एक एक करके हम लोग ट्रांजैक्शन देखेंगे। कैश पे किया है, कैश पे करता है तो कैश हमारा कैश मिला है तो हम लोगों का एसेट बढ़ेगा, तो हम लोग कैश को डेबिट कर देंगे, ठीक। राम अकाउंट, राम को 25,000 रुपया देना था, 3,000 का सामान लौटाया, यानी 22,000 और देना था, पर 22,000 में से उसने यहाँ पर हम लोग को 20,000 रुपया दिया, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग का जो एसेट है यहाँ पर कम हो रहा है, क्योंकि उसको 22,000 देना था और वो पे कर देगा, तो वो हम लोग का डेटर आगे नहीं रह पाएगा। तो डेटर के लिए डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर एसेट ज़्यादा होता था, पर यहाँ पर हम लोग एसेट कम कर देंगे, क्योंकि ये डेटर कम हो रहा है, तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस को हम लोग हमेशा डेबिट करते हैं। तो हम लोग का एंट्री अब कितने अमाउंट से, कितना रुपया कैश मिल रहा है? 20,000 रुपया। उसको कितना पे करना था हम लोगों को? 22,000 रुपया, क्योंकि 3,000 का तो सामान पहले ही ऑलरेडी लौटा दिया था, तो 22,000 पे करना था, और 2,000 रुपये का उसको हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है, अलाउ किया है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड या गिवन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कैश मिला 20,000, डिस्काउंट दिया 2,000, टोटल उसको पे करना था 22,000। ये कितने तारीख को हुआ? 15/7/23। ये हम लोग का फाइनल जर्नल एंट्री यहाँ से हो गया। तो ये फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन था, इसके बाहर परचेज और परचेज रिटर्न में नहीं पूछा जाएगा, ठीक। इससे मैक्सिमम, इससे हम लोग का जो भी परचेज, सेल, डेटर, क्रेडिटर, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट गिवन, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसी 2 क्वेश्चन में देखा है। एक परचेज वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने पिछले ये वाला किया था, इसमें हम लोगों ने टोटल 6 कॉन्सेप्ट पढ़ा अगर देखेंगे तो। सबसे पहले कौन कौन सा? सेल, परचेज, डेटर, क्रेडिटर, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट गिवन। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसी 2 क्वेश्चन में कवर कर लिया है, ठीक।
तो आगे हम लोग इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और बेसिक जो भी जर्नल एंट्री है जिसमें हम लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, क्वेश्चन के साथ अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, एक अच्छा सा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, इससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरे चैनल का भी कुछ ग्रोथ हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।